हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं हमारे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीएचएसएल, बिहार एसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम, सीटेट और केवीएस, सभी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलते हम प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल से है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। घास का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी, ध्यान में रखेंगे। साग सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो है लैक्टोबैसिलस, यानी कि दही लैक्टोबैसिलस के कारण जमती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? और आपका आंसर है ऊध्र्वपातन। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि CO+H2, याद रखेंगे। कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट गैस को नोबेल गैस भी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। वो गैस है हमारा रेडॉन। अगला प्रश्न है, किस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? और आपका आंसर है जेनॉन। जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो आपका आंसर है प्रकाश वोल्टीय सेल। चट्टानों की उम्र ज्ञात करने के लिए किस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हमने क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम कार्बन डेटिंग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो रेडियो कार्बन डेटिंग। और अगर यहाँ पे पृथ्वी अगर रहता तो यूरेनियम डेटिंग। पिछले प्रश्नों में हम बात किए हैं, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग। चलिए देखते हैं अगला, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होती है? तो आपका आंसर है इलेक्ट्रॉन। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है वर्ण विक्षेपण, ध्यान में रखेंगे। सभी जगह क्वेश्चन मार्क छूट चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो आपका आंसर है सफ़ेद। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा शामिल थी? तो भाषा है 14। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो कहलाता है सिनेगॉग। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से है? तो है रजमनामा के नाम से।
यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह है दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य वंश से। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर है हरियाणा। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो कहते हैं खादर। और यहाँ पे पुरानी मिट्टी भी पूछा जाता है, तो पुरानी को बोलते हैं बांगर। याद रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वो है केरल राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो जैसलमेर राजस्थान में। सेब राय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है भारत में? तो है भारत के तमिलनाडु राज्य, दक्षिण भारत का राज्य है। लक्षद्वीप को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का कहवा पत्तन किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैंटोस बंदरगाह को। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये ज्वार नदमुख बनाती है, यानी एस्च्यूरी का निर्माण करती है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरानवी लेख से मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई कब? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? यह है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? अनुच्छेद 51 का 1A। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपका आंसर है 30 वर्ष। भारत में राज्य संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो अप्रैल से मार्च चलती है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई है 1975 ईस्वी में। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? यह शेयर मार्केट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? यह हैं विलियम गॉड। भारत का सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक राज्य है, और यह है केरल आपका। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? यह है मैक्सिको देश से। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म मैंने पूछा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कहा जाता है बिट। और आपका ये 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।